आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। अब आप आज के इस एपिसोड को देखिए। ये जो लाइव है, ये जालूपुरा की जो नव कर्मोन्नत स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी बनाई गई है, और उस स्कूल के अंदर जो उर्दू सब्जेक्ट है वो एक तरह से खत्म कर दिया गया है। आप देखिए, स्कूल का जो नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जालूपुरा, और ये स्कूल है वो पहले जब प्राइमरी स्कूल थी तब ये उर्दू माध्यम की स्कूल थी, लेकिन उसके बाद इसमें सबसे पहले उर्दू माध्यम को खत्म किया गया। उर्दू माध्यम को खत्म करने के बाद में जब इस स्कूल को कर्मोन्नत किया गया, उससे पहले जो पहली क्लास से 5वीं तक जो एडिशनल सब्जेक्ट अतिरिक्त विषय के तौर पे उर्दू संचालित थी, उसको खत्म कर दिया गया। अब ये जो नव कर्मोन्नत जो अपर प्राइमरी स्कूल है, जिसके अंदर जो थर्ड लैंग्वेज के तौर पे जो 6ठी क्लास से जो उर्दू भाषी बच्चों के लिए उर्दू सब्जेक्ट जो संचालित करना था, उस सब्जेक्ट को शुरू नहीं किया है, उस सब्जेक्ट को एक तरह से खत्म कर दिया है। और आज इस स्कूल के अंदर जो संपूर्ण बच्चे हैं वो एक तरह के उर्दू भाषी हैं, वो उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं थर्ड लैंग्वेज के तौर पे, अतिरिक्त विषय के तौर पे, लेकिन यहाँ अतिरिक्त विषय के तौर पे भी उर्दू को खत्म कर दिया है और थर्ड लैंग्वेज के तौर पे भी उर्दू को खत्म कर दिया गया है। ये स्कूल जयपुर के जो पुराना इलाका है किशनपोल का जालूपुरा, उसके अंदर ये अपर प्राइमरी स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ से जो विधायक हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के विधायक हैं अमीन कागजी, जो किशनपोल से विधायक हैं। और ये पूरी तरह से एक ऐसी स्कूल है जहाँ संपूर्ण बच्चे हैं वो उर्दू भाषी हैं, लेकिन पहले उर्दू माध्यम खत्म किया गया, फिर अतिरिक्त विषय खत्म कर दिया गया, और अब थर्ड लैंग्वेज के तौर पे उर्दू थी उसको भी यहाँ खत्म कर दिया गया। यहाँ जो पहली क्लास से लेकर के जो 6ठी क्लास है उसमें उर्दू बच्चे हैं पढ़ने वाले, क्योंकि ये नई स्कूल अभी इसका कर्मोन्नत हुआ है। और आज हम यहाँ के उर्दू सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ के आसपास के लोगों, जो अभिभावक हैं और उपलब्ध हुए, तो छुट्टी का दिन है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन कोई उपलब्ध हुआ मोहल्ले का बच्चा, तो उससे भी हम बात करेंगे और कि यहाँ जो उर्दू सब्जेक्ट है वो क्यों और कैसे खत्म किया गया और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ में सबसे पहले हम जोड़ना चाह रहे हैं राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमीन कायम खानी साहब को, कि वो इस सब्जेक्ट में बताएं कि यहाँ इस स्कूल को कर्मोन्नत कब किया गया और यहाँ कितने बच्चे हैं, और उर्दू माध्यम और अतिरिक्त विषय और अब थर्ड लैंग्वेज के तौर पे यहाँ उर्दू कैसे खत्म की गई। मास्टर अमीन साहब। आदाब। सबसे पहले तो मैं आपको वाज़ा कर दूं कि ये जो स्कूल है जयपुर का चालपोल का हल्का है, चालपोल के हल्के के पास में बिल्कुल जालूपुरा के नाम से एक बड़ी कॉलोनी है, बड़ी आबादी है, जहाँ पे अकलियत के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर लगभग तकरीबन 8 से लेकर 10,000 तक के घर जो है वो मुसलमानों के घर है, जिसमें खास तौर से कायम खानी बिरादरी के भी यहाँ बहुत सारे मकान हैं। अगर इस स्कूल पर नज़र डालें तो ये जो स्कूल है वो जयपुर शहर का नामी गिरामी स्कूल रहा है। इस स्कूल के अंदर जो है दर्जा 1 से लेकर 5 तक की कोई ज़माने के अंदर यहाँ पे उर्दू मीडियम सब्जेक्ट चला करता था। जो गणित की किताब है उसको रियाजी हिसाब के नाम से, पर्यावरण की जो किताबें हैं वो माहौलियात के नाम से किताबें बाकायदा पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी। और इसके अंदर जो मुदरिस रहे उर्दू के हिदायत साहब थे, जो कि टोंक शरीफ से रहने वाले थे। उसके अलावा यहाँ पे हाफिज मोहम्मद उमर साहब है, जो कि आरपी है जयपुर पूर्व के अंदर, और वो भी यहाँ पे मुदरिस रह चुके। उर्दू के टीचर सहाना खान जो है अभी रिटायरमेंट हो रही है कल 31 तारीख को, जो कि वहाँ पे पहाड़गंज की स्कूल में सेकंड ग्रेड टीचर है। और इसके अलावा यहाँ पे इशरत बानो और रजिया बानो के नाम से भी उर्दू मुदरिस रहे हैं। अभी फिलहाल एक मुदरिस है शहजाद अली, जो उर्दू मुदरिस के तौर पर यहाँ पे अपॉइंट है। उर्दू मीडियम को जो है वो 1996 से बिल्कुल से उर्दू की दर्सी किताबें बंद कर दी गई थी। ये स्कूल दब तोड़ रही थी। टीचर्स ने जो हिंदी मीडियम की किताबें थी उनको अनुवाद करके उर्दू मीडियम में पढ़ाया। बाद दस्तूर उन्होंने 2017-18 तक उर्दू मीडियम चलाया था। लेकिन
जब से वहाँ यहाँ पे उर्दू टीचर्स की कमी हो गई और उर्दू की टेक्स्ट बुकें नहीं आने लगी, उसके बाद में उर्दू एज ए सब्जेक्ट, एज ए एडिशनल सब्जेक्ट 1 to 5 यानी पहली जमात से 5वीं जमात तक उर्दू की तालीम भी इस स्कूल में अतिरिक्त विषय के रूप में दी जाती रही है। और 2019 तक इस स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो 5वीं बोर्ड के इम्तहान में भी उर्दू का पर्चा दिए हैं, उर्दू की बाकायदा इनकी मार्कशीट भी है। अभी मौजूदा जो यहाँ के लोकल MLA है अमीन कागजी साहब है, किशनपुर विधानसभा से, उनका हल्का आता है। उस हल्के के अंदर जो इनको स्कूल को कलमोन्नत कराया, यानी प्राइमरी से अपर प्राइमरी स्कूल बनाया इसी सेशन में 2021-22 का जो सेशन चल रहा है, यहाँ पर इस स्कूल को कलमत करके और 6ठी क्लास शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर अब दर्जा 1 से लेकर 6 तक की तालीम दी जा रही है। और अभी बिफोर यस्टरडे राजस्थान के जो महकमा तालीम के वजीर है BD कल्ला साहब है, उन्होंने जो स्टाफिक पैटर्न का जो लाइव किया था सेशन, उसमें ये नतीजा निकल के आया कि इस स्कूल के अंदर 6ठी जमात से जो तृतीय भाषा उर्दू के सारे बच्चे, 5 बच्चे एनरोल्ड है, वो सारे के सारे उर्दू भाषी है। उर्दू सब्जेक्ट की मैपिंग भी उर्दू की हुई थी। और यहाँ पर संस्कृत का शाला दर्पण पे 3rd लैंग्वेज का जो टीचर की पोस्ट है वो संस्कृत विषय हो रही है। जाहिर बात है कि यहाँ पर से अब बुनियादी तालीम जो उर्दू की खत्म की गई है, अब वो 6ठी जमात से भी उर्दू की तालीम को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर की तादाद की बात करें, बच्चों की तादाद, तो दर्जा अव्वल के अंदर यहाँ 40 बच्चे दर्ज ले रहे हैं और दर्जा दोयम के अंदर 29 बच्चे हैं, तीसरी जमात के अंदर 45 बच्चे, चौथी जमात में 42 है, 5वीं जमात में 30 स्टूडेंट्स हैं और 6ठी जमात में 5 बच्चे एनरोल हैं। यानी रुकवे लवाब ये है कि 191 बच्चे इस स्कूल के अंदर इल्म हासिल कर रहे हैं। और इन 191 बच्चों की जो मादरी जुबान है, उनकी अकलीती भाषा है, जो उर्दू जुबान है, उस जुबान के ताला लग चुका है। अकलीती जुबान, उर्दू जुबान को यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। महकमा तालीम के जो साबिक वजीर है गोविंद सिंह डोटासरा और डायरेक्टर सौरभ स्वामी है, उन लोगों की ये जो नीतियाँ रही है कि राजस्थान के अंदर अकलीती जबान जो है उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उसी का नतीजा ये निकला है कि आज इस स्कूल के अंदर स्टाफिंग पैटर्न के अंदर संस्कृत का पद अलॉट हुआ है। बाई डिफॉल्ट संस्कृत हो चुका है। यहाँ संस्कृत की कोई डिमांड नहीं थी, संस्कृत की कोई मैपिंग भी नहीं हुई। और यहाँ पे जो टीचर्स है, बच्चे हैं, उन्होंने भी मैपिंग में अपना उर्दू को ही तवज्जो दी थी, उर्दू को ही डिजाइन करी थी। ये एक बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं मास्टर अमीन साहब की जो मैपिंग हुई थी शिक्षा विभाग की, उसके अंदर इस स्कूल में एक भी बच्चे ने अपना सब्जेक्ट है वो उसके अंदर संस्कृत पढ़ना 3rd लैंग्वेज के तौर पे नहीं भरा। और उसके बावजूद एक तरह से उर्दू को यहाँ से उखाड़ करके यहाँ संस्कृत थोपी गई है 3rd लैंग्वेज के तौर पे, जबकि सारे बच्चों ने यहाँ मैपिंग में अपना सब्जेक्ट है 3rd लैंग्वेज, बच्चों के वालिदैन ने भी वो जो सब्जेक्ट है वो उर्दू भरा था, लेकिन वहां से उर्दू को यहाँ उखाड़ दिया है माध्यम के तौर पे, अतिरिक्त विषय के तौर पे और 3rd लैंग्वेज के तौर पे। और जबरदस्ती संस्कृत का एक टीचर है वो अपॉइंट करने के लिए और एक पोस्ट को क्रिएट करने के लिए जो उर्दू भाषी स्कूल है, जो उर्दू के बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर एक संस्कृत का टीचर थोप दिया गया है। और उसके अंदर जो अभी जो बच्चे 3rd लैंग्वेज के तौर पे पढ़ेंगे उनको मजबूरी में संस्कृत लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, ऐसा इनका मानना है। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो आदमी अगर सत्ता पक्ष का है, जो आदमी कांग्रेस पार्टी का है या जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो भी अगर अपने विचार रखना चाहे तो अपने विचार रख सकता है, वो हमें इसके अंदर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है। हमारे सामने जो यहाँ के जो लोकल समाज सेवी हैं, अभिभावक हैं, यासिन खां जी, हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि इस विषय में आप बताइए कि हाँ इस स्कूल के अंदर जो उर्दू माध्यम और थी स्कूल, उसको जनरल स्कूल बनाया गया, फिर जो अतिरिक्त विषय था उर्दू उसको भी खत्म कर दिया गया, 3rd लैंग्वेज के तौर पे उर्दू होनी चाहिए थी, वो भी यहाँ खत्म कर दी। तो यासिन खान जी, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? बड़े ही अफसोस की बात है जो सरकार मुसलमानों की, अल्पसंख्यक समुदाय की अपने आप को हमदर्द कहती है, वही आज मुस्लिम समाज की सरदर्द बनती जा रही है। वो दिन प्रतिदिन जो भी हमारे जालुपरा प्राथमिक विद्यालय में जब उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हो चुका है, उसके अंदर जो तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, पहले तो ये स्कूल पूरा उर्दू माध्यम से ही चलता था, अब इसके अंदर तृतीय भाषा के रूप में जो उर्दू चल रही थी उसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ जो भी मुस्लिम टीचर लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया है, उसकी जगह संस्कृत टीचर को लगा दिया गया है। न चाहते हुए भी यहाँ संस्कृत टीचर का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ये सरकार की मिलीभगत है और मुस्लिम समाज के साथ इसका दुर्भावनापूर्ण सौतेला व्यवहार है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और सरकार के में बैठे नुमाइंदों से अपील करते हैं कि समय रहते इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाए, वरना मुस्लिम समुदाय में इसका बहुत बड़ा जन आक्रोश
दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये हमारे साथ यहाँ के जो समाज सेवी हैं, यहाँ जो अभिभावक हैं इस जालूपुरा के, यासिन खान जी, उन्होंने अपनी बात रखी थी। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये जो पूरी तरह जो मोहल्ला है ये उर्दू भाषी लोगों का मोहल्ला है, और यहाँ जो स्कूल थी उसमें जो बच्चे हैं उस बच्चे भी सारे के सारे उर्दू भाषी हैं। उसके बावजूद उर्दू लैंग्वेज का एक तरह से जनाजा निकाल दिया गया है इस स्कूल से, और ये तब है जब सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की है, और जो जयपुर की जो शहरी जो लोकसभा है उस शहरी लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें हैं, उन 8 में से 5 विधायक कांग्रेस के हैं, और जो किशनपौल विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से जो विधायक हैं वो अमीन कागजी हैं, और आदर्श नगर से रफीक खान हैं, और हवा महल से महेश जोशी जो काबीना मंत्री हैं, और सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास वो भी काबीना मंत्री हैं। यानी 8 में से 5 विधानसभा कांग्रेस ने यहाँ जीती हैं शहर के अंदर। उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार में एक उर्दू भाषी मेजोरिटी वाले बच्चों के स्कूल से और पूरी तरह से उर्दू को यहाँ से बंद कर दिया गया है। और हमारे साथ अभिभावक हैं, कुछ बच्चे हैं। जी भाई, आप अपना नाम बताइए। आप पहले अपना नाम बताइए। जाहिद खान। शाहिद खान, आप बताइए ये जो आपकी स्कूल है इसके बारे में, यहाँ के उर्दू के बारे में। यहाँ पे जो भी सरकार ने किया है अभी फिलहाल वो गलत किया है, क्योंकि उर्दू की जितने भी लोग हैं, जितने भी तालीम लेने वाले वो ज़्यादातर उर्दू के ही लोग हैं, और भी लोग आते हैं, तो बच्चों को फ़ायदा होगा अगर उर्दू वापस चालू की जाए। सरकार ने जो भी किया गलत किया। अगर अपने वापस ये जो मेजोरिटी के हिसाब से अगर शिक्षा नहीं मिलेगी बच्चों को तो कौन बच्चा एडमिशन लेगा। ये हमारे साथ यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, शाहिद खान। उनका मानना है कि जब उर्दू के पढ़ने वाले बच्चे मेजोरिटी में यहाँ पर, तो यहाँ उर्दू भाषा है वो थर्ड लैंग्वेज के तौर पे, एडिशनल सब्जेक्ट यानी अतिरिक्त विषय के तौर पे उर्दू पढ़ाई जानी चाहिए, और उसका टीचर है वो अपॉइंट करना चाहिए। और यहाँ जी इकबाल साहब, नियाजी साहब हमारे सामने हैं, इसी मोहल्ले के हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं। इकबाल साहब, आप बताइए इस बारे में। तो ये जो है बच्चों को जो है उर्दू जो है, तो हमारी तो संस्कृति है उर्दू, तो इसको तो जो है बिल्कुल जो है गवर्नमेंट को फुल ऑफ तरीके से जो है लागू रखना चाहिए सरकार को। और सरकार जो इस तरह से जो उर्दू बंद करके हम लोगों के साथ और जो है और उर्दू पढ़ने वालों के साथ जो है ये नाइंसाफ़ी का काम हो रहा है साहब। ऐसा जो है गवर्नमेंट को थोड़ा इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए। हर स्कूल के ऊपर उर्दू जो है अनिवार्य होनी चाहिए साहब। ये हमारे इकबाल साहब, जो इनका भी यही मानना है, जो यहाँ जालूपुरा के निवासी हैं, अभिभावक हैं, कि ये इस स्कूल के अंदर और दूसरी स्कूलें हैं जहाँ उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ उर्दू के टीचर लगाए जाने चाहिए और वहाँ उर्दू सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए, ऐसी इनकी मांग भी है। अब सरकार को ये सोचना है, और जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं, जो भी कांग्रेस के नेता हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी कई स्कूल हैं राजस्थान के अंदर जहाँ बहुसंख्यक बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उर्दू पढ़ने के लिए सरकार है वो टीचर उपलब्ध नहीं करवा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैपिंग में उर्दू सब्जेक्ट होने के बावजूद सरकार ने एक षड्यंत्र पूर्वक यहाँ उर्दू सब्जेक्ट को खत्म करके संस्कृत को थोप दिया है। ये एक बड़ी बुरी बात है और बड़ी ही अफसोसनाक है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये अधिकारियों का षड्यंत्र है, क्या शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो दुर्भावना पूर्वक, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, वो क्या उर्दू को खात्मे के लिए जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनकी ऐसी भावना है कि वो उर्दू को ढंग से संचालित नहीं करना चाहते हैं, सब्जेक्ट और टीचर उपलब्ध नहीं करवाना चाहते हैं, या कोई सरकार की तरफ से ही ऐसी गाइडलाइन है कि उर्दू का जो उर्दू मेजोरिटी स्कूल हैं बच्चों की, वहाँ भी उर्दू को खत्म कर दिया जाए। हम वापस अमीन कायम खानी साहब के पास चलते हैं, जो उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अमीन साहब, देखिए फारूक साहब, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे जालूपुरा का जो स्कूल है, जिसको जो उर्दू मीडियम से लैंग्वेज बना, अतिरिक्त विषय का बना, आज ये बिल्कुल अपग्रेड होने के बाद में जिस तरह से तृतीय भाषा संस्कृत होती गई, अगर किशनपौल विधानसभा क्षेत्र पे नजर डालेंगे तो यहाँ पर जो है हमीद नगर है पास में, हमीद नगर की कॉलोनी के अंदर भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय हसनपुरा बंजारा के नाम से एक बड़ा स्कूल है। इसी तरह से यहाँ पे दरबार स्कूल कोई जमाने में बहुत नामी ग्रामी स्कूल हुआ करता था, वो दरबार स्कूल कैंपस में तकरीबन 4 स्कूलें थी। हरिजन बस्ती थी, दरबार स्कूल था, तोपखाना देश का रास्ता के नाम से स्कूल था, वहाँ पे बेसिक मॉडल के नाम से स्कूल था, आज वो बेसिक मॉडल की स्कूल बची है। इसी तरह से अगर तोपखाना देश के रास्ते की बात करें तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कायम खानियाल है। चांदपुर सर्किल की बात करें तो चांदपुर सर्किल में बिस्मिल्लाह होटल के पास में जो मस्जिद कुरैशियान है
वहाँ पर भी एक सरकारी स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय व्यापारिया ने। आगे चल करके शिखर हाउस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे शीतल निवास भी एक स्कूल है जो कि अमीन कागजी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अगर रामगंज बाजार के अंदर जाएंगे तो रामगंज बाजार में नाहरवाड़ा, जहाँ पे एक उर्दू मीडियम का स्कूल जो था राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहरान के नाम से, वो नाहरवाड़ा में मर्ज हुआ। नाहरवाड़ा का आलम ये है कि वो अभी कन्वर्ट होकर के सेकेंडरी बना है और वहाँ पर सिर्फ संस्कृत का पद क्रिएट नहीं किया है बल्कि संस्कृत का मुदरिस अपॉइंट भी कर दिया गया, यानी कि उर्दू के बच्चों पर जबरन संस्कृत वहाँ पे थोपी गई है। और इस तरह से इसको पूरे एपिसोड के अंदर महकमा तालीम के जो अफसरान हैं, जो डायरेक्टर सौरभ स्वामी था तत्कालीन डायरेक्टर, वर्तमान के जो मौजूदा डायरेक्टर काना राम जी है, या महकमा तालीम के जो अफसरान सेक्रेटरीट के अंदर है, पीके गोयल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, और महकमा तालीम के जो साबिक वजीर है गोविंद सिंह डोटासरा जी, इन्होंने बाकायदा ये जो गुज़िश्ता 3 साल का अरसा हुकूमत का गुजरा है, इस 3 साल के अरसे में सिर्फ और सिर्फ अकलियत के लिए एक ही काम किया कि अकलियती जुबान को बिल्कुल खत्म कर दे। बिल्कुल से उर्दू तालीम को जो है सरकारी स्कूलों से नदारत कर दिया गया, गायब कर दिया गया। दरसी किताबें बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, उर्दू के टीचर्स की तकरीर नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अगर यदि बात करें तो वजीर आला खुद मुख्यमंत्री ने बजट जो पेश किया था 2021-22 का, उस बजट के अंदर वित्त एवं विनियोग विधेयक की चर्चा के दौरान 18 मार्च को बिंदु संख्या 14 में यह ऐलान किया था कि प्राथमिक स्तर पे 20 स्टूडेंट्स अगर यदि उर्दू सब्जेक्ट पढ़ने में नामांकित हो गए तो वहाँ प्राइमरी स्कूल में उर्दू टीचर्स लगाए जाएंगे। तो मीन्स ये है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी है। इसी तरह से लेवल 2 के लिए बात करी थी कि जो L2 है, L2 के अंदर जहाँ 10 बच्चे एक क्लास में होंगे वहाँ जो उर्दू के 444 पदों को बढ़ाकर के 1000 की घोषणा की थी। लेकिन अभी जो स्टाफिंग पैटर्न का जो पूरा एपिसोड सामने आया है, जो वजीर तालीम BD कल्ला साहब है, उन्होंने जो लाइव किया था स्टाफिंग पैटर्न को बिफोर यस्टरडे, तो उसके अंदर हमारे उर्दू के पदों को बढ़ाने के बजाय घटा दिया गया है। और अगर यही आलम रहा तो वो दिन दूर नहीं कि अब जब हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, बच्चों की दरसी किताबें नहीं है, बच्चों के इम्तहान नहीं हुए, बच्चों को बुनियादी स्तर से उर्दू की तालीम को खत्म कर दिया गया है। और जो बोर्ड के एग्जाम आएंगे, 5वीं बोर्ड हो या 8वीं बोर्ड हो, वहां पर हमारा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं रखा है। बाकायदा 2019 तक जो उर्दू की तालीम चली थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत या जो लेफ्ट की हुकूमत या दूसरी जो सियासी जमात की अगर हुकूमत तासुब पसंद लोग अगर उर्दू को बंद करते तो चलो गले उतरने वाली बात थी कि वो तासुब पसंद लोग है। लेकिन कांग्रेस जमात के जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अपने आप को 36 कौम को साथ लेके चलने वाले बात करते हैं, ऐसी सरकार के अंदर अशोक गहलोत की सरकार में अगर जहाँ पे मेरिट पे डिसीजन लिए जाते हैं, जहाँ पे निर्णय जो है वो गुणा अवगुण के आधार पर लिए जाते हैं, तो हमने कोई चांद और तारे नहीं मांग रहे, हम कोई बहुत ज्यादा सरकार से कोई ओवर ओबलाइज नहीं होना चाहते। हमारी ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद में जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उर्दू जो लैंग्वेज है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। उर्दू लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो रिलीजियस लैंग्वेज नहीं है। इसको आप मदरसों तक सीमित करोगे, सरकारी स्कूलों से गायब कर दोगे, तो ऐसे में आपका जो असली चेहरा है, तासुबी चेहरा है हुकूमत राजस्थान के वजीर आला का, वो बेनकाब हो रहा है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना है कि वो अकलियत और अकलियत के तलबाओं के साथ, अकलियती जबान के साथ किस तरह से तासुब करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि ये जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो जालूपुरा है, अगर इसके बोर्ड पर आप निगाहें डालोगे तो आपको दिखेगा कि सामने यहाँ से उर्दू माध्यम का बोर्ड को लिपापोती कर दी गई, लिप पोत दिया गया है, और अंदर आप नजर डालोगे इनकी शिकायत ये है कि यहाँ जो अंदर बोर्ड था उसमें पहले उर्दू माध्यम लिखा हुआ था, उस पर काली पोत दी गई है, काली पोत दी गई नया जो लगाया, यानी उर्दू माध्यम को पहले खत्म किया, फिर अतिरिक्त विषय को खत्म किया, अब थर्ड लैंग्वेज को भी खत्म कर दिया। थर्ड लैंग्वेज उर्दू के तौर पर ये हमारे सरकार के मुंह पे ये जो हमारे साथ मास्टर अमीन साहब थे, जिनकी पूरी तरह ये शिकायत रही है कि सरकार ने जो अपनी बजट में जो घोषणा की है उसका क्रियान्वयन नहीं किया है। सरकार ने जो 2018 के विधानसभा चुनाव में उर्दू भाषा से संबंधित जो घोषणाएं की थी उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया है। यानी 20 बच्चों पे जो उर्दू टीचर उपलब्ध करवाना था वो तो दूर की बात, और यहाँ मेजोरिटी बच्चे यानी सभी के सभी बच्चे हैं उर्दू पढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने कैमरे को थोड़ा जूम करें और जूम करके वो कालिक दिखाए जो अंदर नाम लिखा है, अंदर का नाम है साफ नजर आ रहा है, बाहर से भी नजर आ रहा है। मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है, उसके बावजूद मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये जो लाल रंग का जो लिखा है कि शिक्षा कुछ दीपक की भांति है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसके नीचे आप देखिए जो पुराना कलर था वो ब्लैक कलर का, उसमें पीला रंग कर दिया गया है, जालूपुरा जयपुर इन ब्रैकेट उर्दू
माध्यम लिखा हुआ है। और इसके नीचे अगर नजर डालोगे आप तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जालूपुरा जयपुर लिखा हुआ है। इसके नीचे पीले रंग के अंदर जो कलर नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, सेटबैक का नजर आ रहा है कि उर्दू माध्यम का स्कूल हुआ करता था। आप जूम करके बाकायदा इसको दिखाइए कि किस तरह से सरकार ने और महकमा तालीम ने उर्दू जुबान को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा है और यहाँ पर उर्दू माध्यम के स्कूल के ऊपर कालिक पोती गई है। तो ये ऐसी स्कूलें राजस्थान में और भी हैं जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेजोरिटी में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको न उर्दू का टीचर मिल रहा है न ही किताबें मिल रही हैं। ये जांच हो लीजिए ना। और तो सरकार इस बात विस्तार जांच करे, जांच का मुद्दा बन रहा है। ये जांच अगर कोई अंधा आदमी भी करेगा, मैं कहता हूँ ब्लाइंड आदमी करेगा, उसको भी दिख जाएगा। मैं कह रहा हूँ, खुद मेरे चश्मा लगाता हूँ, मेरे को बगैर चश्मे के साफ नजर आ रहा है कि जो पीला रंग है उसके पीछे शेडो कलर है, बेग कलर है, वो उर्दू माध्यम का नजर आ रहा है। यहाँ पर साफ जाहिर बात है यहाँ पे उर्दू माध्यम को पोत दिया गया या काली पोत दी गई है। ऊपर बोर्ड पे नजर डालोगे तो बिल्कुल आपको नजर आएगा, इसको रिफ्लेक्शन में देखोगे तो यहाँ उर्दू माध्यम साफ नजर आ रहा है, इस पर काली पोती गई है। ये स्कूल उर्दू माध्यम का स्कूल हुआ करता था, लेकिन उर्दू जुबान को खत्म करने के लिए महकमा तालीम ने और महकमा तालीम के अफसरान ने और हुकूमत राजस्थान के वजीरों ने मिल करके एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रच करके यहाँ की उर्दू की तालीम के ताला लगाया है। आज 95% वोट जी देता है। यासीन साहब जी बोलिए। मुस्लिम समाज 99% वोट देता है कांग्रेस सरकार को। उसके बावजूद इस सरकार ने जितना बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ किया है इस दौरान, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये कहने को मुस्लिम समाज के हमदर्द कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में ये मुस्लिम समाज के लिए आज सरदर्द बने हुए हैं। इन्होंने जितनी भी स्कूल हैं उनमें से तृतीय भाषा के रूप में उर्दू को खत्म करने का योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना रखा है। न जाने क्यों हमारे रहनुमा भी ये सब की यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ इस स्कूल के अंदर जो उर्दू टीचर है, उर्दू सब्जेक्ट है, वो शीघ्रता से ये उपलब्ध करवाया जाए और जिस भी अधिकारी की कारस्तानी से जो इसके अंदर जो मैपिंग होने के बावजूद उर्दू का जो पोस्ट है वो खत्म की गई है, उसको क्रिएट नहीं की गई है, उसकी जांच हो और दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार ऐसा करे, ये मांग यहाँ के लोगों की और उर्दू तालीम से जुड़े हुए जो जिम्मेदारान हैं उनकी। और इसके अलावा जो राजस्थान में और भी जो ऐसी स्कूलें हैं और काफ़ी संख्या में हैं जहाँ मेजोरिटी बच्चे हैं उर्दू पढ़ने वाले हैं, इसके बावजूद उनको उर्दू की न तो किताबें उपलब्ध हैं, न उर्दू टीचर हैं और न ही वहाँ पर उर्दू का जो पद है वो क्रिएट है। और आप इस बोर्ड को अगर हम देखेंगे तो इसमें आप गौर से देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नीचे, वहाँ पहले से बाकायदा, आपको शायद कैमरे में नजर नहीं आ रहा, हमें साफ नजर आ रहा है, ब्रेकिट में लिखा हुआ है उर्दू माध्यम स्कूल, लेकिन उसके ऊपर कालिख पोत दी गई है। और अब कालिख पोतते पोतते अतिरिक्त विषय पे भी कालिख पोत दी और अब थर्ड लैंग्वेज उर्दू के नाम पर भी कालिख पोत दी और मेजोरिटी बच्चे होते हुए भी यहाँ संस्कृत का सब्जेक्ट खोल दिया गया है बगैर मैपिंग के। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।